समाज में एक जैसे दौर सा चल गया है कि अगर शादी नहीं मन की है तो तुरंत तलाक लिया जाए, जबकि हमारी संस्कृति में ये और इतना ज्यादा गुस्सा, इतनी ज्यादा बात का बढ़ना कि हम लोग अपना जो आपा है वही खो बैठे। और जब पता चला हाथ पैर चलने लगा, इसमें फिजिकली अब्यूज करने लगे एक दूसरे को। मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया है कि मैं विगत 13-14 वर्षों से निरंतर फैमिली काउंसलिंग करती आ रही हूँ। फैमिली में बहुत से मुद्दे होते हैं, उन्हीं सब पे हम लोग बात करते हैं। और मेरा प्रयास ये रहता है कि हमारे चैनल के माध्यम से हमारी बातें सुन करके आप जो घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम आए तो वो बिना कोर्ट कचहरी जाए, बिना बहुत ज़्यादा बढ़ाए इसको ख़त्म किया जा सके। तो इसी के क्रम में हम आपको ये आज बताएंगे कि आजकल हमारे समाज में एक जैसे दौर सा चल गया है कि अगर शादी नहीं मन की है तो तुरंत तलाक लिया जाए, जबकि हमारी संस्कृति में ये चीज़ नहीं था। लेकिन अब ये चीज़ें आ गई हैं और मतलब कानून भी सहायता कर रहा है और घर के भी लोग सहायता कर रहे हैं। सभी लोग एक मिलकर के मतलब कि एक खराब रिश्ते को हम हटा सके और इससे बाहर निकल सके। हमने आपको इसके पहले बताया था कि किन स्थितियों में तलाक जैसी बातें उत्पन्न होने लगी। उसी के क्रम में आज हम आपको ये बताएंगे कि तलाक के फिजिकल रीजन क्या हो। तलाक के बहुत से रीजन हैं, तो उसमें से जो फिजिकल रीजन है, जो कारण है, वो हम बताएंगे आप। तो सबसे पहले तो आप यही समझिए कि फिजिकल अट्रैक्शन में कमी, क्योंकि विवाह एक आकर्षण का बंधन होता है और आकर्षण जो है वो आंखों से ही स्टार्ट होता है। हम पता चला जब हमारी मैरिज नहीं हुई रहती है तो हम तो बड़ा सज वज के बड़े कायदे से लगेगा कि भाई इनसे जैसा कॉम्पिटेंट, इनसे जैसा स्मार्ट तो कोई है ही नहीं। लेकिन आफ्टर मैरिज हमने ऐसे कपल से हमारी मुलाकात हुई है कि कोई जैसे अपने ऊपर ध्यान ही देना बंद कर देते। अब वो देखने में भी खराब लगने लगेंगे, उनकी और चीजें नहीं अच्छी लग रही होंगी। तो जो एक बहुत बड़ी चीज, जो एक आकर्षण आंखों से हुआ करता था, वो तो एकदम बंद हो गया। और बातचीत की भी, अब लड़कियों से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि क्या तैयार हो, किसके लिए तैयार हो। लड़कियों से कौन जाए घर, किस तरह से करें, ये इतना गंदा गंदा सा माहौल रहता है। ये तो एक ये सबसे बड़ी चीज है कि हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरे के लिए तैयार हो रहे हैं, दूसरे के लिए बहुत अच्छे से रह रहे हैं, वो तो अच्छी चीज है, लेकिन आप अपने लिए भी रहिए। अब ये जो आकर्षण है इसमें कमी ना आए, इसका प्रयास करना चाहिए पूरी तरह से। फिजिकल, देखने में कैसे लग रहे हैं, बोलने में कैसे लग रही है, ये सारी चीजें। इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा एक बड़ा मुद्दा निकल कर के आया, आप ही लोगों के द्वारा पता चलता है कि कैसी क्या बातें हैं। कपल्स में सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा है। बहुत से रीजन है इसके कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो नहीं सही है, हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और हमारी खुद की लाइफ बड़ी बेतरतीब से है, हमारा सोना जगना नहीं सही है। तो जब हमारा पता चला घर में फिजिकल अट्रैक्शन की कमी के साथ साथ हमारा टाइम नहीं सही है, टाइम मैनेजमेंट नहीं ठीक है, वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा बड़े हैं, ऐसे में मन कहीं से थक जाता है। और हम सबको पता है कि जैसा मन होता है वैसा ही हमारा तन होता है। तो हमारा एक ये भी, मान लीजिए एक कोई इसमें दंपति में से एक घर में रह रहा है, एक बाहर से बहुत काम करके, बहुत यात्रा करके आ रहा है, बहुत चल के आ रहा है, तो निश्चित रूप से दोनों की इच्छाओं में कमी रहेगी, दोनों की चाहत अलग अलग हो जाएगी। तो ऐसे में एक ये बहुत बड़ा जो मुद्दा निकल के आता है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और कपल्स को इस पर सोचना चाहिए कि हम ऐसे, मतलब हमारे विवाह का एक मेन क्या कहते हैं कारक होता है, ये फैक्टर है कि हमारे भारत में, हमारी संस्कृति में हम संतान उत्पत्ति के लिए ही ये विवाह जैसी संस्था मानी जाती रही है। तो आजकल जो मतलब ये सब चीजें हैं, इस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि दिक्कत होती है ऐसे। फिर आता है पॉइंट हमारा कि एक फिजिकल हैरेसमेंट ऐसे हमने देखा कि जैसे अगर कंबाइंड फैमिली में रह रहे हैं तो बड़े कुछ कह रहे हैं, छोटे से कुछ तर्क वितर्क हो रहा है, और इतना ज्यादा गुस्सा, इतनी ज्यादा बात का बढ़ना कि हम लोग अपना जो आपा है वही खो बैठे। और जब पता चला हाथ पैर चलने लगा, इसमें फिजिकली अब्यूज करने लगे एक दूसरे को, ऐसे में मन बहुत दूर हो जाता है। कितने ही लोगों से हम इस तरह से मिलते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो घर से भागा ही रहता है, कि कहना यह है कि क्या करें, हर समय ऐसी स्थिति बनी रहती है। पता चला खाना अच्छा नहीं बना तो लड़ाई होने लगी, घर देर से में पहुंचे तो लड़ाई होने लगी, और लड़ाई इतना गुस्से में चला गया, इतनी चीजें हो गई कि वो बातचीत हो, लोग आपस में बातचीत करें तो ठीक रहता है,
बातचीत कहा सुनी हो रही बात हो रही, वो तो सही है, लेकिन कहा सुनी इतनी बढ़ जाए कि एक दूसरे पर हाथ उठ जाए, एक दूसरे पर सामान फेंक देना, ये सारी चीजें बहुत मतलब खराब स्थिति को जन्म देती हैं। और ऐसी स्थिति में एक भी पार्ट नहीं तैयार होगा साथ में रहने के लिए। मान लीजिए गुस्से के बाद कोई व्यक्ति ऐसा, कोई पार्टनर ऐसा आ रहा है जो किसी गलत आदत में है, कुछ मान लीजिए किसी उसमें एडिक्शन में है, किसी में है, अगर ऐसी सिचुएशन में लड़ाई झगड़ा हुआ तो 1 दिन 2 दिन कुछ दिन तो व्यक्ति बर्दाश्त करता है, फिर ऐसे में ये होता है कि भाई अपनी जिंदगी हम क्यों खराब करें। तो वो भी एक रीजन बनता है हमारे अलग होने का। हमारे यहाँ तलाक के कारणों में, फिजिकल रीजन में ये भी बढ़ता है। नेक्स्ट आता है हेल्थ प्रॉब्लम। आजकल आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हो जा रही है, और ये कोविड के बाद से तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमको लगता है बेचारे और वीक हो गए हैं, क्योंकि मतलब कितनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी रोग सामने आ जा रहे हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें लोग अक्सर छुपा करके मैरिज में आगे बढ़ जाते हैं, और फिर निश्चित सी बात है कि वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करते ही करता है। तो ऐसी प्रॉब्लम जो कि अगर आप जान रहे हैं तो मैरिज में इसको छिपाइए मत, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। मेरे पास ऐसे केसेस आए जिसमें कि कुछ ऐसे थे, लड़की वालों ने ही ऐसा किया कि उनकी लड़की बहुत मेंटली फिट नहीं थी और उसको देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत मतलब शादी ब्याह कर दिया गया। अब खूबसूरती हर समय तो नहीं काम चलती है भाई, दिमाग की जरूरत तो होती ही होती है। तो ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहता है तलाक होने का, क्योंकि जब आप, या हो सकता है अगर बता के करें तो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है इंसान कि चलिए ठीक है, हमारा ऐसा रिश्ता है, हम इस तरह के संभालेंगे। जब नहीं है तो आदमी देख रहा है फिजिकली हेल्थ इतनी बढ़िया है और मेंटल हेल्थ अगर गड़बड़ है, तो इस तरह के में भी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जो हेल्थ प्रॉब्लम बाद में आती है उससे भी तलाक एक कारण बन जाता है। और लास्ट हमने देखा है कि आपस में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा खासा गैप वाला हो जाता है। पता चला घर में कोई बात हो रही है, वो हस्बैंड वाइफ डिस्कस कर ले, उससे बात कर ले, उसके बजाय वो बात वो अपने दोस्तों में जा रहा है, अपने घर मायके में जा रहा है, अपने पेरेंट्स के पास जा रहा है। तो लड़की और लड़का दोनों ही आपस में बात न करके अपने इर्द गिर्द बात करने लगे। रीजन क्या होता है, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम अपनी बात केवल बताते हैं, हम दूसरे की बात नहीं बताते हैं कि हमने उसको ये चीज़ कहा था तब उसने ऐसा, ये नहीं बताते, वो सिर्फ अपनी बात बताएंगे। अब जब अपनी बात बताते हैं तो नॉर्मली जो हमसे जो जिससे रिलेटेड होता है वो उसी की तरफ ध्यान देता है, उसी की बात में हामी भरता है, उसी की बात का सपोर्ट करता है। तो ऐसे में कम्युनिकेशन प्रॉपर न होना बहुत बड़ा कारण है तलाक होने का। तो ये जितनी चीजें हमने आपको बताई, इसमें ऐसा कोई कारण नहीं है जिसे आप खत्म ना कर सकते। इसे खत्म किया जा सकता है, और कैसे? कम्युनिकेशन के द्वारा। आप काउंसलर से हेल्प लेकर के इस तरह से जब आप चाहेंगे तो तलाक रुक भी सकता है, एक प्रयास करना चाहिए। वैसे ये सब कारण है जिन्हें दूर किया जाए। धन्यवाद।